स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लगातार डॉग लवर और डॉग हेटर की तरफ से लगातार अपनी अपनी बातें की जाती हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसी को लेकर सुनवाई चल रही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि जो डॉग लवर स्ट्रीट डॉग्स के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं तो वो उनको फीडिंग के साथ साथ अपने घर भी ले जाएं, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी लोगों को अटैक हो रहा है और जानलेवा उनके अंदर ऐसा वायरस होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस पर हमसे बात करने के लिए यहाँ पर डॉग लवर हैं। मैम, आप कितने सालों से डॉग्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको फीडिंग कर रहे हो? करीब 10 साल से। अच्छा। एक्टिवली जब देखिए कहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब कुत्ते काटें। जहाँ शांत कुत्ते हैं वहाँ पे काटेंगे, वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ये बहुत बिजी मार्केट प्लेस है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे कुत्ते, यहाँ केयर गिवर्स हैं। आई एम वन ऑफ द केयर गिवर्स। हमारे सारे कुत्ते स्टेरिलाइज्ड हैं, मतलब नसबंदी हुई हुई है। सारे कुत्तों को टीकाकरण इस बार जैसे 12 एंड 13 मार्च को हमने सारे कुत्ते, एनजीओज आते हैं, हेल्प करते हैं, यहाँ हम प्राइवेटली कराते हैं, सारे कुत्तों का टीकाकरण हो चुका है। रेबीज का कोई डेथ है नहीं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत डेंजरस है कि इनमें वायरस होता है, बट इट इज प्रिवेंटेबल। रेबीज इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। ये कुत्तों को सबको, जैसे मैंने बोला 12 एंड 13 मार्च को एवरी ईयर मैं इनकी वैक्सीनेशन कराती हूँ। तो रेबीज है ही नहीं, एक कुत्ते को नहीं तो दूसरे को नहीं होगा। सब वैक्सीनेटेड है, सब स्टेरिलाइज्ड है, इसलिए हमारे नंबर सिर्फ घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। आप देख सकते हैं ये कितना बुढ़ा है, बिल्कुल शांत है। इसको खाना मिलता है, क्रूरता इसके ऊपर के, इसके तरफ कोई क्रूरता हो नहीं रही है। शांत पब्लिक यहाँ पे शांत है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिल्ले नहीं हो रहे हैं। जहाँ पिल्ले होते हैं लोग चिक चिक करने लगते हैं, अरे ये गंदगी है, माँ पिल्लों को प्रोटेक्ट कर रही है, आक्रामक हो रही है। यहाँ पे हमारे फीमेल सब स्टेरिलाइज्ड हैं, बच्चे उनके सालों से नहीं हुए, 10-12 साल से तो यहाँ पे कोई पिल्ले ही नहीं हुए। अगर कोई पिल्ला आया है वो किसी ने छोड़ा है, जैसे अबैंडन करते हैं लोग, घर में पिल्ला ले आए शौकिया और फिर छोड़ दिया क्योंकि गंदा कर रहा है, हम नहीं, टाइम नहीं है, उसको हम तुरंत हटा देते हैं, अडॉप्शन पे कर देते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल स्टेबल पॉपुलेशन है। आप यहाँ पे किसी भी दुकान के सामने देख लीजिए, गार्ड के साथ एक कुत्ता बैठा होगा, हर दूसरी दुकान के पास एक पानी का बोल होगा, कुत्तों को खाना मिलता है, वैक्सीनेशन मिलता है। जिनको कोट अच्छा लगता है वो कोट पहनते हैं, जिनको कोट नहीं अच्छा लगता है वो नहीं पहनते हैं। कोई हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो तब भी आता है ना जब कई और ही, जैसे आप यहाँ पे केयर कर रहे हो, आप देखते हो और उन्हें फीडिंग कराते हो। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ स्ट्रीट डॉग्स जिनकी कोई केयर नहीं करता है और उसकी वजह से वो लोग कहते हैं अट्रैक्टिव मोड पे आ जाते हैं, अटैकिंग मोड पर आ जाते हैं। तो उस जगह तो दिक्कत है ना, वहाँ वो लोग अटैक करते हैं, लोग घायल भी होते हैं। और आखिर अगर ये सब नहीं होता तो ये आज सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर क्यों सुनवाई करनी पड़ती? ये बताइए कितनी जगह, अब ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे चिक चिक नहीं करते हैं। रेसिडेंशियल एरियाज में आप देखिए ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं हमने अपना फ्लैट यहाँ पे खरीदा है, हमने क्या कुत्तों के लिए खरीदा है, हमारे बच्चे नीचे नहीं जा सकते। अगर गार्ड्स को आप ऑल द टाइम, अगर RWA AOA बोले कि अरे कुत्तों को हटाओ, अब कुत्ता ट्रिगर करता है, ट्रिगर मतलब वो डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाएगा। अगर सारे टाइम वो देख रहा है कि ह्यूमंस मुझे सिर्फ लाठी से भगा रहे हैं, मुझे हटाया जा रहा है, पानी फेंका जा रहा है, आप देख रहे हैं, हम लोग सब न्यूज में देख रहे हैं, कहीं एसिड फेंक रहे हैं, कहीं पिल्लों को बोरी में डाल के फेंक रहे हैं। जहाँ पे आप कुत्तों को इतना बुरा ट्रीट करेंगे, कुत्ता का रिएक्शन भी वैसा ही होगा, नॉर्मल है। यहाँ पे इनको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, कुत्ते शांत बैठे हैं। अब रेसिडेंशियल एरियाज में आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। आप कह रहे हैं केयर गिवर्स नहीं है, केयर गिवर्स होंगे भी तो डरते हैं। अगर वो टेनेंट है उसको बोला जाएगा आप टेनेंट हैं, हम आपके मकान मालिक को बोलेंगे आप तंग करती हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रेज कर रही हैं हमारे सोसाइटी में, आपको रहने नहीं देंगे। इस टाइप के आप थ्रेटन कर रहे हैं। जहाँ पे केयर गिवर है, जहाँ पे फीडर है, वो तो चाहेगा कि नंबर्स स्टेबल हो जाएं। अगर मैं 10 कुत्तों को देखभाल करती हूँ, मैं क्यों चाहूंगी कि मैं कल 15, पैसे कहाँ से आएंगे, मेरे पास कोई पैसा थोड़ी आ रहा है। मैं क्यों चाहूंगी कि 15 कुत्तों की देखभाल मैं करूं, या 15 अगर है तो मैं क्यों चाहूंगी कि 20, क्योंकि बीमार पड़ेंगे, उनके लिए मुझे कोट खरीदना पड़ेगा हर रोज। टाइम तो आफ्टर ऑल इफ आई फीड देम, हर रोज मुझे टाइम तो निकालना पड़ेगा, पर डॉग मुझे 2 मिनट 3 मिनट निकालना पड़ेगा। अगर नंबर्स रिड्यूस हुए तो मुझे तो फायदा है।
सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पब्लिक सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ये तो हम सभी बोलेंगे बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द पब्लिक। आप भी तो पब्लिक हैं। अब कहो कि जो केयर गिवर हैं उनके तो बच्चे नहीं है, दे डोंट केयर फॉर पब्लिक सेफ्टी, ये तो बेवकूफ़ी है। आई एम अ मैरिड वुमन, मेरे सास ससुर थे, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। पब्लिक सेफ्टी ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट। जो केयर गिवर है वो रेबीज का वैक्सीनेशन कुत्ते को पकड़ पकड़ के लगवा रहा है, वो तो पब्लिक सेफ्टी देख ही रहा है। रेबीज कंट्रोल वहां होएगी जहां पे आपके कुत्ते हुआ वन ऑफ द कैरियर्स ऑफ रेबीज। सिर्फ कुत्ते नहीं होते, और कुत्ता भी पीड़ित है। जिस कुत्ते को रेबीज होता है वो भी तो बेचारा पीड़ित है, उसको भी तो कहीं से इन्फेक्शन आया होगा। तो अगर मैं इसको वैक्सीनेट करूं, आई एम हेल्पिंग हिम टू बिकम अ बफर जोन। आप समझ रहे हैं? बाहर का कुत्ता, अगर भगवान न करे कोई रैबिट कुत्ता आए, इसको तो रेबीज नहीं होएगा, तो वो हमें, एंड रेबीज पासेस थ्रू डॉग्स टू ह्यूमंस टू अदर मैमल्स, तो ये तो बफर जोन बन गया। वैक्सीनेटेड कुत्ता आने ही नहीं देगा रेबीज आपके पास, आपको तो फायदा है। केयर टेकर्स को आप इतना हैरान करें, इतना हैरिस करें कि वो ओपनली कर ही ना पाए। जैसे केयर टेकर्स कहते हैं कि क्या हम गाड़ी बुलाते हैं और कुत्तों को अपना वैक्सीनेशन कराने या नसबंदी कराने, फिर वो वापस छोड़ने नहीं देते कि नहीं तुम तो बाहर से कुत्ते ला रहे हो। ये तो बेवकूफ़ी, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फैसला तो ठीक है, लेकिन क्या है कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। पब्लिक को भी नसबंदी हुई है, इसके अलावा शांत है, इससे कोई परेशानी नहीं है। इंजेक्शन लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कंप्लेन की हो। अच्छा। हाँ जी मार्केट में। ये स्ट्रीट डॉग कितने सालों से आपके आसपास? ये तो बहुत सालों से हैं सर, मैं जब से आ रहा हूँ, मुझे 4 साल यहीं हो गए, नोएडा टीम में। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अटैक भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। किसी बच्चे पे? नहीं सर, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। ये शांत स्वभाव? बिल्कुल शांत स्वभाव के। हाँ जी। अच्छा, तो ये जैसे इंसिडेंट होते हैं जी तो जी, उसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, आज भी चल ही रही है। तो अब चूंकि ये तो डॉग लवर भी हैं और डॉग हेटर भी हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, कहते हैं कुत्ते जानलेवा होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, इसलिए उनको सड़कों से हटाना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं सर। मेरे साथ भी ऐसा कभी हुआ हो तो मैं बता सकता हूँ अपना जो मैं एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। नॉर्मल होते हैं कुत्ते जो हैं, बाहर टहलते हैं नॉर्मल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है सर, आप निश्चिंत रहें। मिलते हैं लोग? जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाथ फेरिए इनसे, कितने प्यार से करेंगे, वो कोई रिएक्शन नहीं होगा इनका। ठीक है सर, होगा। क्या नाम है आपका? अमरपाल। अमरपाल, ये स्ट्रीट डॉग से जो यहाँ आसपास आपके यहाँ घूमते हैं, तो उन्होंने कभी किसी के ऊपर अटैक? कोई कतई नहीं साहब, इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे। अच्छा, कभी अटैक नहीं किया? कोई मतलब नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें सुनवाई कर रही है, उसमें कहा भी है कि अगर कुत्ते अगर अटैक करते हैं तो जो डॉग लवर हैं वो अपने साथ ले जाए उनको घर पे। नहीं, ऐसी तो कोई समस्या आजकल आई ना आए, और जैसे कोई परेशानी आ जाती तो वो अस्पताल में दिखाई जाता, कोई ऐसी दिक्कत ना आए। कितने साल से देख रहे हो आप उनको कुत्ते? 13-14 साल हो गई मेरे को। हाँ। उन 14 सालों में कभी कुत्तों ने अटैक किया हो? कोई हमारी जानकारी में ऐसा हो तो कोई केस आया नहीं अभी। अच्छा, कभी अटैक नहीं करते? नहीं। अच्छा, वैक्सीनेट हैं ये? हाँ, वैक्सीनेट हैं। ठीक। दिलीप जी, ये स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पर बैठे हुए आपकी दुकान के सामने, कितने सालों से ये 10-12 साल से तो हम इसको देख ही रहे हैं। अच्छा, कभी अटैक वगैरह? कभी अटैक नहीं किया। ये बिल्कुल पालतू कुत्तों की तरह है। जैसे हम अगर दूर से भी हम आते हैं तो मेरे पास दौड़ के चले आते हैं, इसके सर पे हाथ फेरते हैं, बिल्कुल शांति से बैठ जाता है ये। आप इनको मतलब डेली खिलाते विलाते? डेली इसको बिस्कुट, बिल्कुल जान जो शहर है, किसी पे भी नहीं अटैक करते हैं। ये बाहर का कुत्ता आता है तो उसके ऊपर अटैक करते हैं ये। अच्छा। और वो भाग जाते हैं। अच्छा। और ये किसी पे नहीं होते हैं। जो जैसे अभी तो बरिस्ता यहाँ से चले गए, यहाँ पे इतने इनके बन गए थे कि सोच नहीं सकते हो आप, इतना प्यार करते थे इसको। अच्छा। और वो सब ला कर बिस्कुट जो होते हैं ना इसके खाने वाले पैकेट, वो ला करके देते हैं, हम लोग खिलाते हैं इसे। अच्छा, ये अटैक नहीं करते? बिल्कुल अटैक नहीं करता। नॉन पर्सन पे भी अटैक नहीं करता? किसी पे अटैक नहीं करता। देख लो आपके सामने, इसका देख ही रहो चरित्र कैसा है ये। अच्छा, मतलब कोई खतरा नहीं है? इससे कोई खतरा नहीं है। कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है उसमें सख्त टिप्पणी करी है कि भाई अगर स्ट्रीट डॉग काटते नहीं तो हम लोग ऐसे सुनवाई क्यों करते हैं, और जो लोग फीडिंग करते हैं, जो लोग उसका केयर करते हैं, तो उनको अपने घर ले जाएं कुत्तों को। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना तो ठीक है, वो तो गलत कह नहीं रहा है, लेकिन जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो ये घरेलू कुत्ते होते हैं, ये तो किसी पे अटैक करता ही नहीं है। जो घरेलू है? नहीं, ये डॉग ऐसे ही है, लेकिन ये घरेलू बन गया है यहाँ पे। हम लोगों को देख करके ये पहचान मिल गया है, इसके सर पे हाथ फेरते हैं, ये घरेलू ही मान के चलो आप। जो बाहर के कुत्ते आते हैं, कभी तो ये उसके ऊपर अटैक करते हैं और वो भाग जाते हैं। हम लोग कभी इसे हम लोग ने कभी नहीं काटा है। और कोई गड़बड़ करता है, कभी गड़बड़ करता है तो हम लोग फ़ोन कर देते हैं ना, वो वहाँ से आते हैं। और अगर ये थोड़ा सा खांसी भी करता है ना तो फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, उसको इंजेक्शन दे के जाते हैं। देखिए,
अगर आप इसको दूसरे उसमें देखेंगे, इंडिया में हजारों लोग बेघर हैं, ठीक है। एनजीओज उनकी हेल्प करते हैं, कंबल देते हैं, उनको खाना देते हैं। आप देखेंगे बेगर्स, दिल्ली छोड़ दीजिए, साउथ दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया में बेगर्स हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है। तो देयर आर पीपल जो उनको हेल्प करना चाहते हैं। अब उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अपने घर ले जाके उनको रख लेंगे, आप समझ रहे हैं? तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप एक हर सिटी में एक एरिया डिफाइन करिए, ठीक है, जिसमें कि इस तरह के डॉग्स सारे वहाँ पे रखे जा सकें और उनका स्टरलाइजेशन किया जाए ताकि आगे उनकी वो ना बढ़े ना जी। नहीं, इस तरीके का आदेश भी किया है कि शेल्टर होम बनने चाहिए और उनके फीडिंग जोन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। फीडिंग जोन नहीं चलेगा। देखिए फीडिंग जोन क्या होगा कि आप बना देंगे, वो टूट जाएगा थोड़े दिन। आप फीडिंग जोन कितना बड़ा बना देंगे? 200-300 स्क्वायर फीट का, वो डैमेज हो जाएगा। गायें भैंसें घूमती रहती हैं, वो डैमेज कर देंगी, वहाँ पार्किंग बन जाएगी उसकी जगह। तो वो सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए बड़ा एरिया आपको, जैसे जू होता है या कोई मॉन्यूमेंट्स के लिए आप इतने बड़े बड़े एरिया दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट फॉर दी स्ट्रीट डॉग्स। और अगर ये स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक इन 5-10 ईयर्स ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो आप एक बार स्टेलाइजेशन कर दिया, उनकी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ऑब्वियसली ये अपने आप ही एक्सटेंट हो जाएगा। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था कि वो डॉग्स को जो है वो नहीं करेंगे, जैसे ऐसा मेरा मानना है कि डॉग्स कभी भी किसी को बिना वजह परेशान नहीं करते हैं जब तक कोई उनको छेड़ेगा नहीं। और अगर आप फीड कर रहे हो उनको, तो वो कभी भी, अगर आप फीड कर रहे हो तो कभी भी वो किसी को ना तो काटेंगे ना उनको कोई कुछ हर्ट करेंगे। तो ये लोगों का गलत, जिसने भी ये वो अफवाह फैलाई है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे आसपास देखिए कितने डॉग्स हैं और हम इनको रोज़ फीड कराते हैं, और यहाँ पे कितनी पब्लिक जा रही आ रही है। आप थोड़ी देर यहाँ रुक के आप खुद देखेंगे, किसी के पीछे ना तो कोई डॉग भागेगा ना कोई दिक्कत नहीं होती है। हम तो इतने सालों से यहाँ पे सबको फीड करा रहे हैं। तो किसी पर अटैक करते हुए आपने देखा सुना, जो आपके आसपास कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं, कभी किसी ने सुना हो आपने कि अटैक किया है? सर ये देखिए ना, हमारे आसपास ये बैठे हैं, इनका सबके नाम हमने रखे हैं। ये बादल हैं, बादल, ये सब बैठे हैं आसपास। ये देखिए ना, सारी पब्लिक चल रही है, आ रही है, जा रही है। आप किसी से भी पूछेंगे, कभी इन लोगों ने, किसी ने, एक भी डॉग ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया कभी। हाँ जी। तो अब फिर नौबत क्यों आ रही? सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर प्रेडिक्ट देना पड़ रहा है, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? सर देखिए, वही बात है ना कि मैं आपको सिर्फ 100 बातों की एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब तक कोई भी जानवर हो, इट्स ओनली नॉट ओनली डॉग्स, कोई भी जानवर होगा, जब तक आप उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक कभी भी कोई जानवर का आपके ऊपर कभी अटैक नहीं करेगा। बस यही कहूँगी मैं आपसे। थैंक यू। मैं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि आप स्ट्रीट डॉग को, अगर आप इतना ही प्यार और लवर हैं तो उनको घर ले जाइए, उनको सपोर्ट करिए, उनकी केयर करिए। लेकिन सड़क में जो चलते हुए लोगों को कम से कम उनसे परेशानी ना हो, वो बाइट करेंगे, ये जो भी है कहीं ना कहीं लॉस है नॉर्मल लोगों को। लॉस होता है। हाँ जी, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को आप सही मान रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये बहुत ही मतलब बेजुबान होते हैं, मासूम होते हैं, और इनकी मदद हम कैसे कर सकें, तो इसीलिए ये जो स्ट्राइक हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम दूसरी साइड से देखते हैं और ये बहुत ही डेंजरस हो रहा है, जो कि लोग भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, तो अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट ले रहे हैं तो मुझे कोई इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें डॉग्स को वाकई में इन्हें वो करना, केयर करना चाहिए, उनको मतलब सरवाइव करने का इनका भी राइट है, तो फिर उस हिसाब से फिर लोग इन्हें केयर करें, है ना कि ऐसा बाहर स्ट्राइक करके और ये बताएं कि नहीं, हमें डॉग्स को सेव करना चाहिए। क्योंकि एट दी एंड अगर एक सिंगल पर्सन की बात आती है तो फिर वो पीछे हो जाता है। वो सिर्फ अपने पेट्स की वो कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, ना कि ये जितने भी आप देख रहे हो स्ट्रीट्स में इतने सारे होते हैं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हाँ भाई हर एक की केयर करो। फिर आपको तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वो करना पड़ेगा ना, बड़े पैमाने में काम करना पड़ेगा, और ये हर कोई नहीं होता है, ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसमें काम करते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को आप क्या मानते हैं? सही कह रहे हैं? सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, ये सही है, ऐसे कोई गलत नहीं है। थैंक यू।
जी हाँ, बिल्कुल। ये अभी इस टाइम बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू हो गया है हमारी सोसाइटी में भी। मैं आम्रपाली सिलिकन सिटी में रहता हूँ, सेक्टर 76 में ही। वहाँ पर भी हम लोगों ने ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगा दिए हैं। और रिसेंटली अभी एक लिफ्ट में भी एक केस हुआ है जहाँ पर ज़बरदस्ती अपने डॉग्स को बोल के मेरा बेटा बोल के घुसा दिया, और फिर वहाँ पे एक छोटे बच्चे को उसने एकदम बिल्कुल मॉल्ड कर दिया पूरा जो है। तो ये चीज़ तो जो हुआ है वो एकदम ठीक हुआ है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग ज़बरदस्ती जानबूझ करके उनको बिस्कुट खिलाते रहते हैं। जो अब ऐसा हो गया है कि अब जब जो कुत्ते जो अपना रोटी खाते थे या जो कुछ खाना खाते थे वो भी नहीं खा रहे हैं वो चीज़, तो वो बिस्कुट के लिए उनको इतनी ज़्यादा वो हो गई है। तो ये हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए, और लड़कियां भी खास करके इस चीज़ को ज़्यादा वो करती हैं कि आजा मेरे पास बैठ जा, बच्चा है, मेरा बेटा है। तो वो बाहर स्ट्रीट डॉग्स को ज़बरदस्ती लोग फीड करते हैं। तो मैं तो खुद स्पेशली बोलूँगा ये चीज़ की बंद होनी चाहिए। इट शुड बी स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड कि वो ऐसे फीडिंग की जाए डॉग्स को। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को आप सही मानते हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पे आना चाहिए। जी, धन्यवाद। सर मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स रखता हूँ। मैं डॉग लवर्स का पर्सपेक्टिव भी ले रहा हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा मैं डॉग लवर हूँ स्पेसिफिकली, बट देन मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि एनिमल्स ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू लिव एज मच एज वी ह्यूमन्स। बट हैविंग सेड दैट, सर वो राइट्स होने के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डॉग लवर्स हैं, आप एक तो डॉग का सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ब्रीड्स बहुत आ चुकी हैं, ठीक है। अब कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं कि काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। आप उनको प्रॉपरली चेन नहीं रखते हो, या फिर प्रॉपरली आप उनकी टेक केयर नहीं कर रहे हो। मान लो आप जनरल पब्लिक में हो और अगर वो थोड़ी सी एग्रेसिव होगी किसी बात से, तो वो अटैक कर सकता है, सीधी बात है। तो इवेंचुअली सर मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि इसमें एनिमल्स का कोई गलती है। इसमें पूरी की पूरी गलती मैं ये बोलूँगा कि अगर डॉग लवर्स हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। आप अगर एक पेट रख रहे हो, डॉग क्या, मैं तो कह रहा हूँ कैट भी हो या फिर कोई भी एनिमल हो फॉर दैट मैटर, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास जाता है कि आपका एनिमल की वजह से किसी और को कोई परेशानी ना हो। प्लस इन द सेम फैशन आप ये भी ध्यान रखो कि आपके जो पेट है वो आप उसको केयरफुली टेक केयर कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सर, वो तो मतलब मैं ना उसमें फेवर में हूँ ना उसके डिसएग्रीमेंट में हूँ, बट देन मैं जनरल पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको ये चीज़ को माइंड में लेके चलना चाहिए कि अगर आप एनिमल्स को सेवा कर रहे हो, आई मीन उनका ऐसा पेट रख रहे हो, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जाती है। जस्ट लाइक अ बच्चा, अगर आपके तो यही कह रहा है ना? हाँ, आपका अगर बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप बच्चे को एकदम ऐसे छोड़ थोड़ी दोगे, है ना। आप साथ में रखोगे, उसके साथ ही घूमोगे, सब कुछ देखभाल आप खुद ही करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बात का साथ में भी हूँ, बट देन जो ये चीज़ हो रहा है कि जैसे कि एकदम से बोल दिया कि भाई सारे कुत्तों को खाली करो सड़कों से, उसके खिलाफ भी मैं हूँ। बिकॉज कुत्ते कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में डोमेस्टिक अपना जो एनवायरनमेंट है उसका एक देखभाल भी करता है, प्लस सपोर्ट भी करता है। एक नेचुरल एनवायरनमेंट है उनका, बिकॉज दीज आर अर्बन एनिमल्स। इनको शहरों में रहने की पहले से एक हैबिटेट बना हुआ है, तो वो चीज़ एकदम से आप हटा नहीं सकते हो। बट देन हाँ, ये तो मैं एग्री करता हूँ कि पेट लवर्स को, उनके ओनर्स को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। नहीं, देखिए पहली बात ये है कि ये मुद्दा जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए सारे मुद्दों को। किसी भी चीज़ का एक तरफा समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने बायस के हिसाब से किसी भी मुद्दे को इंटरप्रिटेट करता है। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, इस मुद्दे में जो सरकारों का दायित्व है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई गाइडलाइंस जारी करती है तो सरकारें या लोकल एजेंसीज का काम है कि वो इस गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करें। आज की डेट में अगर आप देखें, प्रॉब्लम तो है, उस प्रॉब्लम की जो डिग्री है उसको लेके बायसनेस है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, ये तो तर्कसंगत बात है। और क्या वैक्सीनेशन के लिए एजेंसीज काम कर रही हैं? क्या हमें इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हमारे पास है? ये तो मेरी एडवाइस है सारे मीडिया एजेंसीज से भी कि उनको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या लोकल एजेंसीज से हमारे पास कोई डेटा है जिस पे कि वैक्सीनेशन ड्राइव में वो कितनी टोटल पॉपुलेशन है और उसके अगेंस्ट कितने डॉग्स को उन्होंने वैक्सीनेटेड कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम आज तो नहीं, इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल कर सकते हैं।
मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो इसी वजह से बढ़ रही हैं कि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे कि स्ट्रीट डॉग जो है उनकी फीडिंग की जा रही है किसी भी प्लेस पे। कोर्ट ने बीच में बोला कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस इसके लिए बनाए जाएं, उन जगह पे फीडिंग हो, ताकि जो डॉग लवर है उनकी केयर वहाँ पे कर पाएँ। आप स्ट्रीट डॉग को, जिनको ज़्यादा केयर करने का उनका है, वो अपने पास ले जाके घर पे करें ताकि पब्लिक एट लार्ज उससे इफेक्ट ना हो। कोर्ट ने पहले भी यही जजमेंट दिया था और अब की बार स्ट्रिक्टली वही बात बोली है, ठीक है ना, कि अगर आपको लगता है कि आपको कुत्तों से उतना ज़्यादा प्यार है तो आप उन कुत्तों को अपने घर में रखिए, उससे और लोग इफेक्ट ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम डे बाई डे सभी जगह बढ़ती चली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को आप मतलब सही मानते हैं? बिल्कुल सही बात है।